Good morning, student. Today I will teach you Physical Education Unit 8 Biomechanics and Sports. In the history of physical education and sports, individuals have been interested in enhancing their performance. Today, physical education teachers, coaches, and physical trainers are concerned with helping individuals to learn how to move efficiently and effectively in primary and high schools. Stress is laid down on learning the fundamental motor skills, which provide a base for the learning of advanced sports skills. The teachers as well as coaches always make their best efforts to improve the performance of students in various competitive games and sports. They can instrumental to improve the performance to students if they have adequate knowledge of biomechanics nowadays. Biomechanics is playing important roles in improving the performance of sports person. तो इसका मतलब यह है कि जो शारीरिक शिक्षा और खेल के इतिहास में व्यक्तियों को अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में रुचि रही है। आज शारीरिक शिक्षा शिक्षक, प्रशिक्षक और शारीरिक प्रशिक्षक व्यक्तियों को यह जानने में मदद करने में के लिए चिंतित है कि कैसे कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में बुनियादी मोटर कौशल सीखने पर जोर दिया जाता है, जो उन्नत खेल कौशल सीखने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। शिक्षकों के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों और खेलों में छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यदि उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है तो छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। आजकल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बायोमैकेनिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फोर्स भरी तकनीक के साथ उच्च कूद। Meaning of biomechanics. Meaning and importance of biomechanics in sports. Biomechanics is a subdiscipline of physical education. The term biomechanics is a combination of two words, i.e. bio and mechanics, hero bio, in a Greek word that refers to life or living things, and mechanics refers to the field of physics and the force that act. तो इसका मतलब यह है जो जैव रसायन विज्ञान के अर्थों में जैविकों के महत्व और महत्व भूमिका भौतिक शिक्षा का एक उपखंड है। बायोमैकेनिक्स शब्दों का मेल है, यानी बायो और मैकेनिक्स। यहाँ बायो एक ग्रीक शब्द है जो जीवन या जीवित चीज़ों को संदर्भित करता है, और यांत्रिका भौतिकी के क्षेत्र और बलों को संदर्भित करती है। उसके बाद ये है कि on bodies in motion, the primary purpose of biomechanics is to evaluate a living organism's motion as well as its application of force. In other words, biomechanics is a subdiscipline that applies the law of mechanics and physics to study the bodily movements and the causes of movements, both internally and externally. It can also be said that biomechanics in the study of force and their effects of living systems. According to Bartlett R., the study and analysis of human movement patterns in sports is called biomechanics. As a matter of fact, it can be said that biomechanics is the study of the body as a machine. This study of the body looks at the internal and the external forces that act on the body and the movements that these forces produce. इसकी मतलब यह है कि जो गति में निकायों पर बायोमैकेनिक्स का प्राथमिक उद्देश्य एक जीवित जीव की गति और साथ ही इसके बल के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना है। दूसरे शब्दों में बायोमैकेनिक्स एक उपकरण है जो आंतरिक और भ्रामक रूप से शारीरिक आंदोलनों और आंदोलनों के कारणों का अध्ययन करने के लिए यांत्रिकी और भौतिकों के नियमों को लागू करता है। यह भी कहा जा सकता है कि बायोमैकेनिक्स जो होता है वह बलों और जीवित प्रणालियों पर उनके प्रभावों का अध्ययन है। बॉटलेट आर के अनुसार
खेल में मानव आंदोलन के पैटर्न के अध्ययन और विश्लेषण को बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। तथ्य की बात के रूप में यह कहा जा सकता है कि जो बायोमैकेनिक्स है वह एक मशीन के रूप में शरीर का अध्ययन है। मतलब जैसे एक जो मशीन होती है उसके रूप में हमारे शरीर का एक अध्ययन बताया जाता है हमें बायोमैकेनिक्स के द्वारा। शरीर का यह अध्ययन उन आंतरिक और बाहरी ताकतों को देखता है। जो हमारे शरीर का ये अध्ययन है वह हमारी अंदर की और बाहर की जो ताकत होती है उसको देखता है, जो शरीर पर कार्य करते हैं और इन बलों का उत्पादन करते हैं। मतलब जो लोग होते हैं जो अपनी शरीर पर कार्य करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फोर्सेस पर अपनी काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस में यह कार्य को करते हैं, उन पर यह जो बायोमैकेनिक्स होता है यह इसमें बल जो होता है बलों का उत्पादन करते हैं। ये सब आपका बायोमैकेनिक्स में आता है। थैंक यू।